तो जो बात शरद यादव कह रहे हैं वही आज तेजस्वी यादव भी कहते हुए मिले। उन्होंने कहा कि ये जनादेश का अपमान है। बीजेपी के साथ सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला था। जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर अगर सरकार बनाई है तो ये जनादेश का अपमान है और जनादेश अपमान यात्रा अब तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। इस वक्त वो मीडिया से मुखातिब है। जो असली भ्रष्टाचारी है उसको हम लोगों को पकड़ना होगा, पहचानना होगा। मन में मत समझिए कि हम लोग सत्ता के लालची हैं। सत्ता तो आती जाती है, जिसको जनता बनाती है वही बनता है। चाहे कोई कितनों एडी जितना जोर लगा ले, लेकिन जिसको जनता चाहती है उसी की सरकार आती है। लेकिन आप लोगों ने चाहा कि महागठबंधन की सरकार हो, सामाजिक न्याय की सरकार हो, धर्मनिरपेक्षता की सरकार हो, युवाओं की सरकार हो, लोगों को रोजगार मिले, बिहार का विकास हो, देश का तरक्की हो, भाई भाई खुश रहे, आपस में ना लड़े, शांति हो, अमन हो। जब तक पीस नहीं रहेगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं रह सकती। भगवान बुद्ध का क्या हुआ, जिस जहां शांति ही नहीं रहेगी वहां विकास असंभव। तो विकास करने के लिए अगर हिंदू मुसलमान लड़ते रह जाएंगे इन लोगों के राजनीति के लिए, अरे इन लोग तो राम भगवान को धोखा दिया, गंगा मैया को धोखा दिया। ये लोग क्या हिंदुत्व की बात करते हैं? हमारी माँ, हमारा परिवार पूरा छठ परिवार करता है। छठ हम लोग मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। हम लोग को बोलता है कि हम लोग पाकिस्तानी है। हम लोगों को बोलता है हम लोग ISIS के एजेंट है। हम लोग हिंदू नहीं है। गाय हम लोग पालते हैं, सेवा हम लोग करते हैं। इन लोग के घर में कुत्ता पालते हैं लोग। गाय की राजनीति हमको पढ़ा है कि सिखा है, हम लोगों को बताया जा रहा है। अगर इंसान अगर नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? मस्जिद में इबादत करने कौन जाएगा? गुरुद्वारा में मत्था टेकने कौन जाएगा? चर्च में प्रेयर करने कौन जाएगा? जब इंसान ही इंसान का कत्ल करने लगे तो कहाँ की राजनीति? किसके लिए विकास? विकास करके क्या फायदा जब आप लोग रहिएगा नहीं? दंगा फसाद में सबसे ज्यादा नौजवान मारा जाता है, सबसे ज्यादा नौजवान मारा जाता है, आगे उन्हीं को कर दिया जाता है, बहकावे में आ जाते लोग। आप लोगों को सचेत रहना है। इन लोगों से इन लोग लड़वाना चाहता है, दंगा फसाद कराना चाहता है। इन लोगों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। महात्मा गांधी जी का जो बताया हुआ है, सत्य के रास्ते पे जो चलेगा वो कांटेदार रास्ता होता है, मुश्किल डगर होता है, लेकिन सत्य को हम लोगों को अपनाने की जरूरत है। झूठ और फरेब की राजनीति करना होता तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। चाहते तो हम लोग अगर विचार की लड़ाई नहीं लड़ते, नीतीश कुमार जी जैसे हम होते हैं, बिना विचार के, बिना सिद्धांत के, खाली लालच के, तो हम लोग भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बना लेते। भाजपा वाला मना नहीं करता, हमको नहीं बना लेता मुख्यमंत्री। लेकिन हम लोगों ने कोई समझौता, आज तक इतिहास देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव ने आज तक इन फैसिस्ट शक्तियों से समझौता नहीं करने का काम किया है। लड़े हैं, लड़ाई लड़ी है, मुश्किलें आई है, मुश्किलों को झेलने का काम किया, जीतने का काम किया लड़ाई को। तो हम यही बताना चाहते हैं, लोग महात्मा गांधी का कितना चरित्र हनन करने का काम किया, यही RSS वाला लोग। महात्मा गांधी को कौन कौन गाली से नहीं अपनाने का काम किया? कर्पूरी ठाकुर जी को क्या क्या गाली नहीं दिया गया? जब महान पुरुषों को ही भाजपा वाला सब गड़िया दिया और ये पूरा खराब कर दिया, चरित्र हनन कर दिया, तो हम लोग कौन सी चीज? अब हम लोग वही महात्मा गांधी जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की, लोहिया जी की, JP जी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, विचार की लड़ाई को। तो ये हम लोग को बदनाम कर रहा है, राजनीति कर रहा है, हम लोग को फंसा रहा है। अरे जेल भेजो ना, जेल से कौन डरता? हमारे जिस कुल से हमारे भगवान ही जेल में जन्म लिए, भगवान जेल में, महात्मा गांधी जी जेल गए हैं, कौन कौन बड़ा नेता जेल नहीं गया? यही ना लड़ाई है, यही ना संघर्ष है। वो लोग चाहता है कि इन लोग को जेल दे दो कि पार्टी खत्म हो जाए। कोई गलत काम तो हम लोग आज तक नहीं किए।
कितना टेंडर का मेरे पास फाइल आता था रोड डिपार्टमेंट का, भवन डिपार्टमेंट में। दिक्कत वहां से शुरू हुआ। मंत्री लोग के पास टेंडर का फाइल आता था, वेरिएशन का फाइल आता था, ईओटी का फाइल आता था। किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को समय दे दो, माल मिलता था। किसको टेंडर दे दो, ठेका दे दो, माल मिलता था। कितना ईंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, उल्टा एस्टीमेट बना दो, बढ़ा दो। ये मंत्री का काम है। मंत्री का काम होता है पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ये सब तो इंजीनियर बनाता है। यात्रा तेजस्वी यादव जनादेश अपमान यात्रा निकाल रहे हैं। उनका भाषण आपने सुना। लगभग धीरे धीरे धार आ रही है बोलने में। उम्मीद नजर आ रही है। लग रहा है कि लालू यादव के उत्तराधिकारी जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और उनको सियासत समझ में आ गई है। सही सही बातें कर रहे हैं। गाय की राजनीति पर भी कटाक्ष किया और कहा कि गाय हम पालते हैं घर में और गाय की राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो घर में कुत्ते पाल रहे हैं। तो तमाम तरह की दिलचस्प बातें कर रहे हैं वो बार बार। चुनाव, उदाहरण का चुनाव, इतिहास से सबक, सब कुछ दिख रहा है इसमें। कई और युवा नेता जो है वो अब तेजस्वी यादव के का अनुसरण कर सकते हैं और तेजी से भाषण की कला वैसे लालू यादव ने घर में ही सिखा दी होगी। लगता है कि रात को ट्रेनिंग मिल रही है और सुबह तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े देर के बाद झलक जो है वो लालू यादव की भी आती है। इनके बातों में जेल जाने से कौन डरता है, ये सभी कहा उन्होंने कि हमारे भगवान जेल गए, हम भी जेल जाएंगे और हमने कभी समझौता नहीं किया है। तो पूरा हमला बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार पर कि सांप्रदायिकता का साथ आरजेडी ने कभी नहीं दिया है और नीतीश ने कैसे जनादेश का अपमान किया है और धोखा दिया है उसे।